नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, आपका स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने, प्रदेश के मुखिया ने अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि जो दंगाई हैं वो किसानों के बारे में कैसे सोच सकते हैं, यानी अन्नदाता के साथ होने का नाटक कर रहे हैं दंगाई। मौसम से ज्यादा दंगों ने दरअसल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, किसानों को नुकसान पहुंचाया। देखिए, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ट्वीट किया है और निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला, ट्वीट किया है और आपको वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले अब किसानों की बात कर रहे हैं, अन्नदाता की बात कर रहे हैं। अन्नदाता के हितैषी बन रहे हैं, हित चिंतक होने का ढोंग कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं। ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक, यानी मौसम से नहीं, दंगों से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये वो ट्वीट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम की मार दरअसल किसानों पर नहीं पड़ती है, दंगों ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं अखिलेश यादव पर निशाना साधा। और योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि झूठ की हार बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी बड़ा वार किया। सिंहासन पर हर बार सच का राज हो, और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ के सिर पर वार बहुत जरूरी है, यानी जो झूठी बातें समाज में रखी जा रही है उस पर वार जरूरी है। झूठ जब भी सर उठाए वार होना चाहिए, सच को सिंहासन पे ही हर बार होना चाहिए, यानी सच की जीत होनी चाहिए और झूठ की उम्र बहुत कम होती है। जब भी सर उठाए तो उस पर वार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया और योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर वार कर रहे हैं। चुनावी मौसम है इसलिए सरगर्मियां भी तेज हैं। पहले विपक्ष पर वार, फिर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला आज योगी आदित्यनाथ ने बोला है। तो लगातार 2 ट्वीट हमने आपको बताए योगी आदित्यनाथ के, जिसमें विपक्ष पर प्रचंड प्रहार हुआ, साथ में अखिलेश यादव पर भी वार किया गया। विवेक राय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, 2 ट्वीट लगातार हम योगी आदित्यनाथ के दिखा रहे हैं दर्शकों को। किस तरह से ये जो चुनावी लड़ाई है वो तेज होती जा रही है, और आज तो सीधा हमला बोला अखिलेश यादव पर कि ये तो जिन्ना प्रेमी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है वो जिन्ना प्रेमी तो उन्होंने कहा, साथ साथ जो ट्वीट तब किया गया जब उधर अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजिंदर सिंह विर्क को अपने यहाँ ज्वाइन कराया, और उसके बाद अन्न को लेते हुए उन्होंने एक शपथ ली है कि किस तरीके से वो किसानों को लेकर अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों के हितों में किस तरीके से काम करेंगे। इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग आज इतने ज़्यादा किसानों के प्रेमी हो रहे हैं वो पहले क्या थे। उसके साथ ही साथ उन्होंने जिन्ना प्रेमी होने की भी बात की। उन्होंने कहा ये लोग अन्न या जो किसान हैं उनके हितैषी ना होते हुए बल्कि ये लोग जिन्ना प्रेमी हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने, जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 10 मार्च के बाद जिस तरीके से अगर हमारी सरकार बनती है तो जिस तरीके से गुंडे माफिया थे वो जिस तरीके से अपने घरों में दुबक के रहते थे उसी तरीके से उनको उनके बिल में वापस भेजा जाएगा। तो एक अखिलेश यादव के साथ साथ अखिलेश यादव का जो आज का किसानों को लेकर के जो उनका एक स्टैंड था उस पर वार करने के साथ साथ गुंडे माफियाओं पर भी निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा है। और दोनों स्टैंड पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो किसानों की हितैषी है वो भी उन्हीं की पार्टी है, और जिस तरीके से गुंडे माफियाओं के ऊपर पिछले 5 साल में कार्रवाई हुई है 10 मार्च के बाद जब उनकी सत्ता अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो उसी तरीके से कार्रवाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सीधे जो इन चुनावों में किसानों का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अपने मैनिफेस्टो में लगातार विवेक मैनिफेस्टो में भी अखिलेश यादव किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कई लाभ, अगर हमारी सरकार आई तो कई लाभ मिलेंगे। तो किसान बड़ा मुद्दा है।
जी हाँ, बिल्कुल किसान बड़ा मुद्दा है और जब से तीनों कृषि कानून आए थे उसके बाद से ही विपक्ष के निशाने पर विपक्ष ने किसानों का मुद्दा अपने साथ लेकर के चला और तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद भी विपक्ष को ये लगता है कि जो किसानों का जो मुद्दा है उसके सहारे उसकी नैया काफ़ी कुछ पार हो